चलिए आज बात करते हैं हनुमान जी की शक्ति और अटूट भक्ति की एक अनोखी कहानी। उनकी कहानी का सार बस एक ही है, अपनों के लिए पहाड़ भी हिला देना। तो ये शक्तिशाली कहानी शुरू कहां से होती है? एक दिव्य मकसद के लिए, एक दिव्य योजना से। हनुमान जी का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। इसीलिए तो वो पवन पुत्र कहलाए। अच्छा, अब आते हैं उनके जीवन के सबसे अहम मिशन पर, सीता जी की खोज। उन्हें एक अनजान द्वीप लंका तक पहुंचना था, जो कि सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का गढ़ था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो उनकी ताकत, समझ और भक्ति का असली इम्तिहान था। सीता जी को ढूंढना तो एक बात थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण को एक जबरदस्त संदेश भी दिया। रावण ने जो सजा दी, हनुमान जी ने उसे ही उसका सबसे बड़ा डर बना दिया। ये लंका दहन रावण के लिए एक साफ चेतावनी थी कि अब राम की सेना आ रही है। लेकिन हनुमान जी का सबसे बड़ा, सबसे यादगार काम तो अभी बाकी था। एक ऐसा पल जहां जिंदगी दांव पर थी। घमासान युद्ध में लक्ष्मण जी मेघनाद के एक घातक हथियार से बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वैद्य ने कहा, एक ही रास्ता है, संजीवनी बूटी। पर मुश्किल ये थी कि वो हिमालय में मीलों दूर थी। हनुमान जी उड़कर वहां पहुंचे तो सही, पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा, बूटी नहीं मिली तो क्या, पूरा पहाड़ ही ले चलते हैं। बस उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और युद्ध के मैदान में ले आए, और लक्ष्मण जी की जान बच गई। अब देखते हैं हनुमान जी का एक और रूप, जिसमें असीमित ब्रह्मांडीय शक्ति थी। ये रूप उन्होंने एक खास वजह से लिया था, मायावी महिरावण को हराने के लिए। पंचमुखी मतलब 5 मुंह वाला। इस रूप से वो एक साथ हर दिशा में देख सकते थे, और हर चेहरा एक अलग शक्ति का प्रतीक था, जो हर तरह के खतरे से बचाने की गारंटी देता था। तो युद्ध जीतने के बाद इस महान नायक का क्या हुआ? चलिए जानते हैं उनकी विरासत के बारे में। उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति को देखकर भगवान राम ने उन्हें एक गहरा वरदान दिया। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। मतलब जब तक राम की कहानी सुनाई जाएगी, हनुमान जी हमारे बीच रहेंगे। उनका पूरा जीवन एक ही बात सिखाता है कि सच्ची आस्था से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये सवाल कि अटूट भक्ति में कितनी ताकत होती है, इसका जवाब हनुमान जी ने शब्दों से नहीं, अपने कामों से दिया।